हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया चैप्टर जो है आप लोगों का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ये चैप्टर आप लोगों का टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड है। एक तो है परमुटेशन, दूसरा है कॉम्बिनेशन, और उससे पहले आप लोगों का और दो चीज है, एक है फैक्टोरियल थ्योरम एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग फैक्टोरियल थ्योरम के ऊपर बात करेंगे। फैक्टोरियल थ्योरम क्या होता है, फैक्टोरियल थ्योरम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और फैक्टोरियल थ्योरम के ऊपर आप लोग का एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज है जो आप लोग का परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज, वो वाला हम लोग आज इस लेक्चर में पूरा सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पहले फैक्टोरियल थ्योरम जानना पड़ेगा, क्योंकि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन करने के लिए आप लोगों को फैक्टोरियल थ्योरम जानना जरूरी है। फैक्टोरियल थ्योरम ना जान के आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो देखिए फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल क्या है? द continued product of first n natural numbers is called n factorial. Is called n factorial, and it is denoted by n factorial और this factorial। ऐसे इस सिंबल से हम लोग फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखिए इसका मतलब क्या है। पहले तो मैं ये समझा देता हूं कि 3 फैक्टोरियल, कोई नंबर पकड़ के 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अगर यहां पर n फैक्टोरियल है तो द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। यहां पर क्या है? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट। फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर क्या है? 1, 2 और 3, इनका प्रोडक्ट। बहुत इजी। 3 फैक्टोरियल को आप 1, 2, 3 ऐसे लिख सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 3, या फिर 3 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप क्या करोगे? 3 से स्टार्ट करोगे। जिसका फैक्टोरियल बोला आप लोगों को लिखने के लिए उससे स्टार्ट करोगे। 3 से बोला तो 3 से स्टार्ट करोगे, और एक एक करके कम होता जाएगा और पूरा 1 तक जाएगा। 1 तक 3, 2, 1 ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो। 1 से स्टार्ट करना है और 3 फैक्टोरियल, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। समझ लो आपके पास है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 1, 6 फैक्टोरियल, तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो पहला 6 नेचुरल नंबर है और उनका कंटिन्यूड प्रोडक्ट। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, जिसका फैक्टोरियल बोला, किसका फैक्टोरियल है? 6 का फैक्टोरियल, तो 6 से स्टार्ट करना है। जिसका फैक्टोरियल बोलेगा उसी से स्टार्ट करना है, तो 6 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? एक एक करके कमेगा, एक एक करके, मतलब 6 के पहले वाला नेचुरल नंबर क्या है? 5 है। उससे पहले वाला क्या है? 4 है। 4 से पहले क्या है? 3 है। 3 से पहले 2, 2 से पहले 1 तक जाना है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए n फैक्टोरियल, देखिए ये 6 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे सिंबल से लिख सकते हो। ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ये वाला। ठीक है, 7 फैक्टोरियल होगा तो यहां पर 7 और इसके अंदर 7। क्लियर हो चुका है? तो हम लोग n फैक्टोरियल का क्या मतलब है? n फैक्टोरियल का मतलब है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 करते करते जाएगा कहां तक? n तक। और n से पहले कौन है? देखिए 4 से पहले क्या है? 4 से पहले 3 है, 3, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 - 1। 3 पहले, 4 से पहले 3 नेचुरल नंबर क्या है? 4 से पहले 3 मतलब 1। 4 से हम लोग ने क्या कर दिया? 1 कम कर दिया, तो हम लोग को 3 मिलेगा। उसी तरह n से पहले क्या है? n - 1। सही। उससे पहले क्या है? n - 2।
ऐसे उन सब का प्रोडक्ट होगा। समझ रहे हो? तो ये हो गया एन फैक्टोरियल, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो। और एन फैक्टोरियल का मतलब, एन फैक्टोरियल का मतलब एन से स्टार्ट करना है, जिसका फैक्टोरियल बोलेगा उसी से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके कम कम होता जाएगा और कहां तक जाएगा? 1 तक। एन, उसके बाद कम हो गया एक, n-1 और एक कम होगा, n-1 से और एक अगर -1 कर देंगे तो कितना आता है? n-2, n-2, ऐसे करते करते जाएगा 4 3 2 1, मल्टीप्लाइड है, सब प्रोडक्ट है। देख रहे हो? तो ये हो गया एन फैक्टोरियल। अभी एक नोट याद रखना है, वो है 0 फैक्टोरियल का। 0 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1। आप बोलोगे 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 कैसे होता है? देखो, हम लोगों को जो भी फैक्टोरियल है वो 1 से स्टार्ट होगा। जो भी फैक्टोरियल है बेटा 1 से स्टार्ट होगा और जिसका फैक्टोरियल बोलेगा वहां तक जाना है। तो यहां पर क्या है? 0 फैक्टोरियल, ठीक है। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो 0 तो आता ही नहीं है, 1 से स्टार्ट करना है। 1 2 3, 1 2 3 करते करते 0 तक कैसे जाएंगे? 0 तक कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। 1 2 0 नहीं जा सकते, ये कोई सेंस नहीं है। 1 2 0 नहीं जा सकते, इसलिए 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। 1 से स्टार्ट किया मतलब जाने का कुछ नहीं है, तो 1 पे स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ये चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 फैक्टोरियल का मतलब 1। अभी और एक चीज है, देखिए, और भी बहुत चीज सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। अभी देखिए, आपके पास है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 4 3 2 1, जिसका फैक्टोरियल होगा वहां से स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके कमेगा, करते करते 1 तक जाना है। 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4, उससे कम एक कम 3, उससे एक कम 2, उससे एक कम 1 तक जाना है, ठीक है। अभी देखिए आप, ये जो 4 फैक्टोरियल है यहां पर ये क्या है? 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये तो 4 फैक्टोरियल है बेटा। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5, और इसका मतलब 4 फैक्टोरियल हो गया। 4 फैक्टोरियल। तो इससे हम लोग को क्या पता चला? कोई भी अगर फैक्टोरियल को हम लोग को तोड़ना है, हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। अगर पूरा नहीं तोड़ना है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 6 5 और 4 पे जाकर हम लोग उसको स्टॉप कर देंगे फैक्टोरियल देके। जैसे 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 में अगर स्टॉप करना है तो 5 में मुझे स्टॉप कर देंगे, मगर फैक्टोरियल देके। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? सेम टू सेम, 5 से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, 5 4 3 2 1। समझ रहे हो? ये क्यों चाहिए? देखिए, ये क्यों चाहिए समझ लीजिए। आपका अभी क्वेश्चन ये है, फाइंड 1 6 फैक्टोरियल, सेकंड है आपका 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला वाला है आपका 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? इसका वैल्यू निकालना है। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है? 720। आप करके देख सकते हो। जब आप ये सब करोगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है। करते करते आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 720, ये हो गया। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है? आप लोग को 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल निकालना है। तो अगर आप ये वाला ऐसे करोगे, 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 5 4 3 2 1। तो क्या हो रहा है? ये वाला और यहां से पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा? 8 इंटू 7 56। क्लियर? बट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो,
8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत टाइम लग रहा है। आप अगर देखोगे तो यहां पर करने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, मगर आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। कैसे? 8 फैक्टोरियल, देखो यहां पर 8 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, 8 और 6। 8 और 6 में बड़ा कौन है? 8 है। 8 और 6 में कौन बड़ा है? 8 है। आप बड़े वाले को छोटे वाले में लेके जा सकते हो। कैसे? देखो 8 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल में बड़ा कौन है? 8 फैक्टोरियल है। क्लियर? तो बड़े वाले को छोटे वाले में इजीली लेके जा सकते हो। तो कैसे? 8 फैक्टोरियल को मैं क्या करूंगा? 8 इंटू 7 इंटू कंटिन्यू होता है 1 तक, मगर नहीं, हम लोग 6 में उसको स्टॉप कर देंगे। फैक्टोरियल देखो बेटा, ये 6 5 4 3 2 1 जो था वो आपका 6 फैक्टोरियल था। तो मैंने क्या किया? 8 7 लिख के उसको 6 में स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके नीचे एक 6 फैक्टोरियल है। हमने क्या किया? 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल में लेके चले गए हैं। 6 फैक्टोरियल नीचे है, ये कैंसिल हो गया। 8 7 जा 56 आ गया ना, छोटा हो गया। काम मैंने क्या कर दिया? आधा कर दिया, आधा से भी कम है। समझ में आया? तो इसी तरह हम लोग जब 2 फैक्टोरियल मिलेगा, हम लोग देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन है। बड़े वाले को छोटे वाले में लेके जाएंगे, उसके बाद कैंसिल कर देंगे। क्लियर? तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है? 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल का हम लोग को एलसीएम निकालना है। ठीक है? तो ये आप कैसे निकाल सकते हो? पहले आप 4 फैक्टोरियल निकाल दो कितना होता है, 5 फैक्टोरियल निकाल दो कितना होता है, 6 फैक्टोरियल निकाल दो कितना होता है। उसके बाद उन 3 नंबर के बीच में एलसीएम निकाल सकते हो। वो सबसे इजी मेथड है, मगर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है? तो हम लोग शॉर्टकट करेंगे ताकि हम लोग का टाइम कम लगे। जो आप लोग को सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एलसीएम लगेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है? तो चलिए पहला वाला करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1, ये आपका 2, ये 2, ये 1। तो 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, देखिए 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल में सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन है? 4 फैक्टोरियल। सबसे छोटा कौन है बेटा? 4 फैक्टोरियल। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 को छोड़ के बाकी ये दोनों है ना, ये दोनों को हम लोग 4 में कन्वर्ट करेंगे, 4 फैक्टोरियल में लेके जाएंगे। सबसे जो छोटा होगा सबको हम लोग उस छोटे वाले में लेके जाएंगे। ठीक है? तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। थोड़ी देर पहले लिखा था 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है। तो ये क्या हो गया बेटा? 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1। तो इसको हम लोग 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 4 3 2 1। तो इसको हम लोग ने फिर से फैक्टोरियल में लेके चला गया। उसी तरह 6 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो आप लोग देख सकते हैं बाकी दोनों को हम लोग ने 4 फैक्टोरियल में लेके चला गया। ठीक है? तो अभी हम लोग निकालेंगे किसका? एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा? एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो क्या होगा एलसीएम? देखिए ये तीनों में एलसीएम क्या होता है? कॉमन लेना है। ठीक है? कॉमन लेना है, बाकी जो बचता है वो भी आ जाता है। पता है एलसीएम क्या होता है? तो तीनों में कॉमन क्या है? 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो आ गया 4 फैक्टोरियल। उसके बाद इन दोनों में कॉमन है 5 5, तो ये भी 5 आ गया। और कौन बचा है? 6, तो जो बचा है वो भी आ जाएगा। ठीक है? 5 और 6 आ गया। तो क्या हो गया बेटा? 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 होता है। देख लीजिए 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24, 5 6 जा 30, तो कितना हो गया? 720। क्लियर? तो एलसीएम क्या आ गया? 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एलसीएम आता है 720। क्लियर? नहीं तो आप ये 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल को पूरा तोड़ के आप निकाल सकते हो, वो भी कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए हम लोग करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों का, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों का एक एनसीईआरटी में है। हम लोग को दिया हुआ है 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। ये दिया हुआ है और हम लोग को क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? क्योंकि फ्रैक्शन आ गया, तो हम लोग को क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे? ये तीनों में 9 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल
सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन है? 8 का फैक्टोरियल, तो बाकी दोनों को 8 फैक्टोरियल में लेके जाएंगे। 9 फैक्टोरियल का मतलब 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये हो गया 8 फैक्टोरियल। x डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल को 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अभी आ जाते हैं एलसीएम में। ये दोनों के बीच में एलसीएम क्या हो गया? 8 फैक्टोरियल आ जाएगा और 9 बचा हुआ है इसमें, तो 9 भी आएगा। ठीक है, देख लीजिए, ये 8 इंटू 9 फैक्टोरियल और 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और इसका 8 फैक्टोरियल, तो लेंगे तो 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, चला गया, सिर्फ 9 बचा हुआ है, तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल रहेगा। ऐसे भी करके देख सकते हो। अभी ये चला गया तो 1, इधर से 8 फैक्टोरियल चला गया, 9 इंटू 1 इज 9, इधर x 11 10 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 9 खत्म, 8 फैक्टोरियल खत्म, यहाँ पर 9 और एक 10 हो गया। इधर x डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 110, तो x इक्वल्स टू 110 इंटू 10 1100। क्लियर? x का वैल्यू कितना हो गया? 11 इंटू 100 इज 110 इज 9 प्लस 1, यहां पर क्या होगा? 10 होगा, तो 110 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना होगा? 1100। ठीक है, 1100। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन 1 भी हो गया, क्वेश्चन 2 भी हो गया। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, हम लोग का अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड n इफ n plus 2 factorial equals to 2550 into n factorial। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर n का जो वैल्यू होगा ना बेटा, वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है फैक्टोरियल क्या होता है? नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है, कंटिन्यूड नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो यहां पर n plus 2 जो n है वो कोई नेचुरल नंबर ही आएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। 2 क्वेश्चन है सेम टाइप का, ये 1 है, ये 2 है। 1 का 2 क्वेश्चन, 1 का पहला वाला, n plus 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो यहां पर फैक्टोरियल 2 दिया हुआ है, ये एक दिया हुआ है और ये एक दिया हुआ है। तो पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि ये दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, दोनों में से क्या होगा बेटा? बड़ा कौन है? क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोग बड़ा वाला फैक्टोरियल को छोटे वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों के पास 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल है, तो ये दोनों में बड़ा कौन है? 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल को आप 3 फैक्टोरियल में लेके जा सकते हो। कैसे? 5 इंटू 4 इंटू उसके बाद उसको 3 फैक्टोरियल लिख दो। ठीक है, इस लेक्चर के पहले ही मैंने सिखाया था। और यहां पर 3 फैक्टोरियल। ठीक है, बट 3 फैक्टोरियल को आप 5 फैक्टोरियल पे लेके नहीं जा सकते। ठीक है, लेके जा सकते हो। जैसे इसको आप ऐसे लिखना पड़ेगा, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पर 5 इंटू 4, ऐसे कर सकते हो। डिवाइड करना पड़ेगा तब जाकर। जैसे 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4, ये दोनों कट गया तो 3 फैक्टोरियल आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर वेरीफाई करके दिखा दिया। 5 फैक्टोरियल को हम लोग 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे 5 4 ये दोनों काट के ये 3 फैक्टोरियल रह जाता है। तो छोटे वाले को भी बड़े वाले में लेके जा सकते हैं, मतलब डिवाइड करके। ठीक है, इनटू प्रोडक्ट में, क्योंकि हम लोग को पता है फैक्टोरियल क्या होता है? प्रोडक्ट ही होता है। तो प्रोडक्ट वाइज हम लोग बड़े वाले को छोटे वाले में लेके जा सकते हैं। क्लियर? छोटे वाले को बड़े वाले में नहीं लेके जा सकते। तो इसीलिए हम लोगों को जानना पड़ेगा ये दोनों में बड़ा कौन है। ये दोनों में n+2 बड़ा है, क्योंकि n के साथ 2 प्लस किया गया है। जैसे यहां पर 5 और 3 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है। क्यों? 3 + 2। क्लियर? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? n+2 को n फैक्टोरियल में लेके जाएंगे। जैसे n+2 के बाद कौन आता है? n+1 आता है। उसके बाद n आता है फैक्टोरियल में, हम लोग ने रोक दिया उसको। ठीक है, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 से एक कम 4, उसके बाद एक कम 3, उसमें मैंने उसको स्टॉप कर दिया फैक्टोरियल देके। उस तरह n+2 से एक कम
n+2 से अगर मैंने एक कम कर दिया कौन रहता है n+1, n+1 से अगर एक कम कर दिया कौन रहता है n फैक्टोरियल। यहां पर क्या है 2550 और n फैक्टोरियल, इधर का n फैक्टोरियल इधर का n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। क्लियर, बहुत इजी है। तो इधर क्या रहा बेटा n+2, इधर n+1 और इधर 2550। ठीक है, अभी देखो बेटा यहां पर क्या है, ये n मैंने क्या कहा था, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ही मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि यहां पर जो n जो मिलेगा वो सब आपका नेचुरल नंबर है। तो ये n+2 और n+1 जो है ना बेटा वो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होगा। क्या होगा, n+2 और n+1 दोनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होगा। ठीक है, आप बोलेंगे कैसे, समझ लो ये 5 और 4 ये दोनों क्या है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं 3+2, इसको मैं लिख सकता हूं 3+1, 5 को मैं 3+2, 4 को मैं 3+1। तो समझ लो यहां पर n का मतलब 3 है, n का मतलब 3 है। देखो ये 3+2 और ये 3+1, तो क्या होगा 3+2 5 और 3+1 इज 4, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। ठीक है, अगर समझ लो n का वैल्यू 10 है, 10 10, 10+2 12, 10+1 11 कंसेक्यूटिव नंबर। तो मतलब ये दोनों क्या है कंसेक्यूटिव नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये 2550 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको भी हम लोग दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट में लेके जाएंगे और वो दोनों नेचुरल नंबर आपका कंसेक्यूटिव नंबर होगा। ठीक है, दोनों क्या होगा कंसेक्यूटिव नंबर होगा। तो आप करके देख सकते हो, ये आएगा 51 इंटू 50, ये 51 इंटू 50। देखो 2550, इसको अगर ऐसे करोगे डिवाइड करते जाओगे तो पहले 10 से, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो 10 से, जितना आपको सिर्फ दो नंबर चाहिए जिनका दो नंबर मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ जाए, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ना करके ऐसे भी कर सकते हो 10 से डिवाइड करके। तो 10 से डिवाइड करके 255, उसके बाद 5 से डिवाइड दे दो तो आ गया 5 इंटू 10 50 और ये 51। देखो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई करके कितना आता है 2550। तो देखो ये n+2 n+1 59 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये दोनों में बड़ा कौन है n+2 बड़ा है, इसलिए यहां पर भी 51 बड़ा है इसलिए इसको पहले रखा, 51 बड़ा है इसलिए इसको पहले रखा। 51 को मैं क्या लिख सकता हूं 49+2, 50 को मैं क्या लिख सकता हूं 49+1। ठीक है, अब ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे अच्छे से अगर देखेंगे तो समझ में आएगा ये और ये दोनों इक्वल है। तो n का वैल्यू क्या होगा देख सकते हैं, n का वैल्यू 49। क्लियर, n का वैल्यू क्या होगा बेटा 49 होगा। क्लियर, तो ये हम लोग का पहला वाला हो गया। चलिए सेकंड वाला करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए पहले, उससे पहले आई होप नोट कर लिया होगा। तो सेकंड वाला है आपका n+1 फैक्टोरियल 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, देखिए ये n के साथ +1 है, ये n के साथ -1 है, ये n से बड़ा है +1 और ये -1 हो गया तो n से छोटा हो गया। समझ में आ रहा है, अगर समझ लो n का वैल्यू 4 है, सपोज 4 है तो 4 + 1 5, ये 4 - 1 3, तो ये 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मतलब ये बड़ा है, n+1 बड़ा है इससे, तो इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे। n+1 से एक कम n, उससे एक कम n-1 फैक्टोरियल, इससे एक कम कर दिया n हो गया, n से एक कम क्या होता है n से एक कम n-1 का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, बड़े वाले को छोटे वाले में लाकर मैंने स्टॉप कर दिया। 12 इंटू n-1 का फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ये क्या है बेटा n+1, ये क्या है n है, ये आपका 12 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर अच्छे से देखेंगे तो ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है। ये क्या है बेटा दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, ये n है और ये n+1 है। ये अगर 4 है, n का वैल्यू समझ लो 4 है तो ये 4 + 1 क्या होगा 5 होगा। ये अगर 4 है तो ये 4 + 1 5, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है। तो उसी तरह हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 12 को दो कंसेक्यूटिव नंबर में, मतलब 12 को ऐसे दो नंबर लिखना है, दोनों का प्रोडक्ट होना पड़ेगा और दोनों कंसेक्यूटिव नंबर होना पड़ेगा। तो क्या होता है 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 3 4 से 12, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, दोनों नेचुरल नंबर है। तो ये n+1 इंटू n, n+1 बड़ा है तो बड़ा वाला पहले लिखेंगे 4 इंटू 3। ठीक है, तो देखो ये n है,
और ये n+1 है, तो 4 का हम लोग 3+1 लिखेंगे और 3। क्लियर? अगर हम लोग अभी अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा n का मतलब यहां पर 3 हो गया। n का मतलब क्या हो गया बेटा? 3। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन और ये दोनों हो गया। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, लास्ट वाला 2। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड n इफ n+3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 56 n+1 फैक्टोरियल। क्लियर? तो चलिए करते हैं, उसी टाइप का है। n+3 फैक्टोरियल टू 56 n+1 फैक्टोरियल। ये दोनों में कौन है? n+3, ये n+1 है, तो ये वाला बड़ा होगा +3 है। 4 बीटा के ऐसे देख सकते हो। तो n+3, उसके छोटा कौन आता है? n+2, एक कम कर दिया, उसके बाद और एक कम कर दिया, n+1 आ गया ना इसमें, उसमें फैक्टोरियल में हम लोग उसको रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे। 56 n+1 का फैक्टोरियल, ये चला गया, ये n+3 का, ये n+2 का, दोनों का प्रोडक्ट है 56। ये दोनों क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर है, दोनों नेचुरल नंबर होगा और दोनों कंसेक्यूटिव नंबर होगा। क्लियर बेटा? n का वैल्यू दिखा 5 बिठा दो, 5+3 8, 5+2 7, 7 और 8 दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है। तो हम लोग को उसी तरह यहां पर देख सकते हो 10 बिठाओ, 10+3 13, 10+2 12, 12 13 कंसेक्यूटिव नंबर। तो हम लोगों को 56 को दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट में लिखना है, तो क्या होगा? 7 8 56, तो 8 इंटू 7। बड़ा वाला पहले है तो दोनों में बड़ा वाला पहले लिखेंगे। तो n+3 n+2, 8 को हम लोग समथिंग +3 लिखना है, तो क्या होगा? 5+3 होगा, और यहां पर 5+2, तो n का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हम लोगों का। ये तीनों हो गया बेटा, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया ये तीनों। अभी यहां पर आप लोगों को कुछ होमवर्क्स मिलेगा, आप लोग इसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n-2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल multiplied by n-4 factorial are in the ratio 2:1. Find the value of n. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। तो चलिए पहला वाला कर लेते हैं। कहा है कि ये दोनों का रेशियो 2:1 है, मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n-2 फैक्टोरियल। इस रेशियो किसके साथ है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल n-1 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2:1। ये दोनों का रेशियो कितना है? 2:1 है। ठीक है, n फैक्टोरियल चलिए आप लोगों को कुछ डाउट हो सकता है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, रेशियो मतलब डिवाइडेड बाय दिस बाय दिस, यही होता है। चलिए यहां पर लिख देते हैं, कुछ लोगों को डाउट हो सकता है तो इसलिए लिख दिया ऐसा। 2:1 मतलब 2/1। अभी क्या करेंगे? डिवाइड है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है बेटा? रेसिप्रोकल बन जाता है, नीचे वाला इनटू दे दिया तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा। ठीक है, 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 2/1। n फैक्टोरियल खत्म। यहां पर हम लोगों का काम खत्म हो चुका है। अभी देखिए यहां पर 4 फैक्टोरियल के साथ 2 फैक्टोरियल देख सकते हो, दोनों नंबर से, तो दोनों का फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो यहां पर बड़ा कौन है? 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल में लेके जाएंगे। और यहां पर n का n वाला है, n-4 और n-2 में बड़ा कौन है? n-2 है। समझ लीजिए n का वैल्यू 10 है, 10 - 4 कितना होता है? 10 - 4 इज 6 फैक्टोरियल, और यहां पर 10 - 2 इज 8 फैक्टोरियल। तो ये वाला बड़ा हो गया, बड़े वाले को छोटे वाले में लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 4 को 2 में लेके जाएंगे, क्या क्या होगा? 4 3
2 फैक्टोरियल। क्लियर। और ये n-4 रह जाता है, ये छोटा वाला था तो रह जाएगा, ये बड़ा वाला था तो इसको इसमें लेके जाएंगे n-2। उसके बाद अगर घटता है -1 होता है तो कितना होगा n-3। उसके बाद और एक घटेगा तो क्या होगा n-4 फैक्टोरियल। n-2 के साथ अगर -1 कर दिया क्या आया n-3। उसका फिर से -1 कर दिया कितना आएगा n-4 ना बेटा, समझ में आया। तो n-1 का n-4 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, n-4 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, यहां पर 2 और यहां पर 2 से कटेगा तो यहां पर होगा 2। ठीक है, यहां पर 4 है, 2 से कटेगा तो 2, तो क्या हो गया बेटा 3 2 6 डिवाइडेड बाई n-2 n-3। ठीक है, इक्वल्स टू n-2 यहां पर होगा 1। क्लियर। ये मल्टीप्लाइड हो गया, n-2 n-3 मल्टीप्लाइड हो गया तो n-2 n-3 इक्वल्स टू 6। क्लियर। ये दोनों क्या है कंसेक्यूटिव नंबर है, देख सकते हो 10 का n का वैल्यू कुछ भी नंबर बिठा सकते देख सकते हो, कंसेक्यूटिव नंबर है। तो 6 को भी हम लोग क्या करेंगे 2 कंसेक्यूटिव नंबर में लेके जाएंगे, 3 2 6 लिख सकते हैं, क्योंकि n-2 n-3 में n-2 बड़ा है इसलिए बड़ा वाला मैंने पहले लिखा। -2 में लिखना है तो 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5-2 लिख सकते हैं, और 2 को क्या लिख सकते हैं बेटा 5-3। तो अगर आप लोग अभी दोनों को अच्छे से देखोगे कंपेयर करोगे, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। n-2 n-3 इक्वल्स टू 5-2 5-3, तो n का वैल्यू कितना आ गया बेटा 5 आ गया। ठीक है, तो रेशियो वाला सम अगर दिया होगा तो आप लोग को ऐसे करना है। क्लियर। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये दोनों का रेशियो क्या है 44:3। ठीक है, यही का है, ये दोनों का रेशियो आपका 44:3, आपको n का वैल्यू निकालना है। तो ट्वाइस n का ब्रैकेट का रेशियो फैक्टोरियल दिया हुआ है। ट्वाइस n ब्रैकेट का फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, ये और इसमें अंतर है बेटा, यहां पर फैक्टोरियल सिर्फ n का फैक्टोरियल है, n का फैक्टोरियल का कोफिशिएंट है 2, ट्वाइस ऑफ दिस, और ये होता है ट्वाइस n का फैक्टोरियल, पूरा ट्वाइस n का फैक्टोरियल, यहां पर है सिर्फ n का फैक्टोरियल। क्लियर। तो ये दोनों में अंतर है, इसीलिए यहां पर ब्रैकेट दिया हुआ है। 3 फैक्टोरियल ट्वाइस n माइनस 3 का फैक्टोरियल किसके साथ रेशियो है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ट्वाइस n, और n-2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 44:3। तो क्या होगा ट्वाइस n का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ट्वाइस n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 44/3। अब ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा पता है, रेसिप्रोकल हो जाता है नीचे वाला डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो गया 44/3। अभी देखिए यहां पर ट्वाइस n और यहां पर ट्वाइस n है, मतलब ये दोनों एक तरीके का है। ठीक है, समझ लो कजन्स है, और यहां पर n और n है, तो यहां पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे को, और यहां पर हम लोग एक दूसरे को कन्वर्ट करेंगे, और ये 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एक जैसा है तो इन लोगों को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ चुका होगा। ट्वाइस n और ट्वाइस n माइनस 3, ये दोनों में बड़ा कौन है ट्वाइस n है, क्योंकि उसमें से -3 घट गया है ऑलरेडी, तो ये दोनों में बड़ा कौन है ट्वाइस n है। तो ट्वाइस n को हम लोग ट्वाइस n माइनस 3 में लेके जाएंगे तो क्या होगा ट्वाइस n, उसके बाद एक कम होगा तो ट्वाइस n माइनस 1, उसके बाद और एक कम होगा तो ट्वाइस n माइनस 2, और एक कम होगा तो ट्वाइस n माइनस 3। इसमें हम लोग ने उसको रोक दिया तो मतलब फैक्टोरियल बना दिया। क्लियर। तो लंबा होगा। ये दोनों में 2 और 3 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल बड़ा है तो 3 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल में लेके जाएंगे, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसको हम लोग ट्वाइस n माइनस 3 फैक्टोरियल में रख देते हैं। 2 फैक्टोरियल छोटा है
इन दोनों में तो टू फैक्टोरियल में रहेगा, ये दोनों में कन्वर्ट मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होगा। तो ठीक है, ये दोनों में बड़ा कौन है, n है, ये n-2 है, ये n है, n का वैल्यू 10 बिठा दो, ये 10 फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल, 10-2 मतलब 8 फैक्टोरियल, दोनों में बड़ा कौन है, 10 बड़ा होता है 8 और 10 में, तो इसलिए n फैक्टोरियल बड़ा होगा। इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो ये छोटा वाला है, छोटा वाला जैसा है वैसा रह जाएगा, छोटा वाला जैसा होता है वैसा रह जाता है। यहां पर देखिए 2 और 3 में 2 छोटा वाला था, इसे ऐसा ही रह गया। ये दोनों में 2 - 3 फैक्टोरियल छोटा था, तो ये जो वो जैसा था वैसा ही रह गया। n फैक्टोरियल को n-2, n उसके बाद एक कम होता है तो n-1, उसके बाद और एक कम होता है तो n-2 का फैक्टोरियल। क्लियर, देखिए n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, क्लियर, ट्वाइस n-3 फैक्टोरियल, ट्वाइस n-3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, n क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर क्या बचा हुआ है, 2, अच्छे से देखना पड़ेगा। यहां पर ट्वाइस n-1, ट्वाइस n-1 किसी से कटा क्या, नहीं कटा, ट्वाइस n-1। अभी देखिए यहां पर क्या बचा हुआ है, 2n-2, ट्वाइस n-2, यहां पर क्या कॉमन जाता है, 2 कॉमन जाता है ना बेटा, अच्छे से देखिए 2 कॉमन जाता है, तो हम लोग ने यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो यहां से 2 चला गया तो n माइनस, यहां से 2 चला गया तो 1 -1 डिवाइडेड बाय, और कुछ नहीं है, ऊपर नीचे से 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नीचे एक n-1 है, नीचे n-1, क्लियर, इक्वल्स टू 44/3। तो ये n-1, ये n-1 चला गया, क्लियर बेटा, यहां का 3, यहां का 3 चला गया, यहां से 2 से कटेगा तो 22, 2 से कटेगा तो 11, क्लियर बेटा। तो क्या बचा यहां से, ट्वाइस n-1 इक्वल्स टू 11, सब चला गया, ट्वाइस n-1 इक्वल्स टू 11, तो ट्वाइस n इक्वल्स टू 11 -1 जगह +1 मतलब 12, तो n इक्वल्स टू 12/2, दैट मीन्स 6, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 6। यहां पर अच्छे से आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है पता होना चाहिए। 3 कैंसिल हुआ, यहां पर मैंने 2 कॉमन लिया था, ठीक है, ये 2 है आपका, 2 कॉमन लिया था तो 2 चला गया तो n-1 रहेगा, ये n-1 चला गया। आप ऐसे बोल सकते हो 2 2 4 है, 4 से ये 44 कटेगा तो 11 रहेगा, ठीक है। तो ट्वाइस n-1 इक्वल्स टू 11 बचा हुआ है, ट्वाइस n इक्वल्स टू 11 + 1 इज 12, तो n इक्वल्स टू 12/2 इज 6, ठीक है। तो ये भी हो गया बेटा, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन। स्टूडेंट अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है आप लोगों का एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 7.2। 7.2 आप लोगों का फैक्टोरियल थ्योरम के ऊपर है, इसीलिए हम लोग अभी 7.2 करेंगे। आप लोगों का जो एक्सरसाइज नंबर 7.1 है वो आप लोगों का दूसरा एक टॉपिक के ऊपर है जो हम लोग ने आज किया नहीं, वो है आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग करेंगे 7.2। तो 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट, फर्स्ट वन इज 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल क्या होगा बेटा, 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 कितना होता है, 3 2 6 24 120 720 720 720 72 लिख देते हैं, 56 40320। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है 40320। सेकेंड वाला कर लेते हैं बेटा, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 फैक्टोरियल होता है 24, ठीक है। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, तो कितना हो गया बेटा 18, ठीक है। 4 फैक्टोरियल आप करके देख सकते हो, आपका आंसर आएगा 24। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है देखो 3 2 1 3 2 6, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 3 12 2 24 इंटू 1 इज 24, ठीक है। तो हम लोग का पहला वाला क्वेश्चन हो गया। आ जाते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन में कहा है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। मतलब यहां पर
पूछा गया है ए प्लस बी का फैक्टोरियल का मतलब क्या, ए फैक्टोरियल प्लस बी फैक्टोरियल होता है कि नहीं वो दिखाना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना है बेटा, अभी देखा 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 24। ये कितना हो गया 30, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड कितना होता है 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 इंटू 6 5 4 3 2 1। ये कितना होता है 24 120 720। 5040। तो देखिए दोनों अलग अलग है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं आया। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। क्लियर। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 8 फैक्टोरियल, क्वेश्चन नंबर 3। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए 8 और 6 में बड़ा कौन है, 8 है, तो हम लोग 8 को 6 में लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल में हम लोग ने रोक दिया। यहां पर भी 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 56 2 1 2, कितना हो गया बेटा 28। 56 से 2 कटेगा तो 28 आंसर आएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले करवा दिया है। मैंने कहा था कि ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग को एनसीईआरटी क्वेश्चन में मिलेगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। देखो आ गया सेम टू सेम क्वेश्चन, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। 4 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल है, तीनों में से छोटा कौन है 6 फैक्टोरियल। तो बाकी दोनों को हम लोग 6 फैक्टोरियल में लेके जाएंगे, उसके बाद हम लोग एलसीएम करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन आ गया ना तो एलसीएम आएगा ही बेटा। इसको हम लोग 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब ये दोनों में एलसीएम क्या होगा, दोनों में कॉमन पहले है 6 फैक्टोरियल तो आएगा, उसमें 7 बचा हुआ है तो 7 भी आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल चला गया तो 7 इंटू 1 इज 7 प्लस ये दोनों चला गया तो 1 आएगा। x इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 7 चला गया, 6 फैक्टोरियल चला गया तो 7 प्लस 1 इज 8। ये क्या हो गया x बाई 8, तो x इक्वल्स टू 8 इज 64। क्लियर। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। तो चलिए अभी करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया है बेटा। तो देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोगों का है इवेलुएट, इसका वैल्यू निकालना है। क्या है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। ये n माइनस आर ब्रैकेट में है, तो मतलब ये पूरा वाला टर्म का फैक्टोरियल। क्लियर। व्हेन पहला क्वेश्चन में है n का वैल्यू जब 6 होगा और r का वैल्यू जब 2 होगा तब उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए करते थे, हम लोग को क्या निकालना है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल, पहला वाला। n का वैल्यू कितना है बेटा 6 है, तो n का वैल्यू 6, n का वैल्यू 6 और r का वैल्यू कितना है 2, तो 2 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 इज 4 फैक्टोरियल। दोनों में बड़ा कौन है 6 है, तो छोटे वाले में लेके जाएंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ये दोनों चला गया 30। ठीक है, आ जाते हैं सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में सेम टू सेम इसका ही वैल्यू निकालना है, बट n और r का वैल्यू थोड़ा सा अलग है। n का वैल्यू है 9, n का वैल्यू है 9, तो 9 बिठा दिया n का जगह, माइनस r का वैल्यू है 5, तो ये हो गया बेटा 5, तो 9 फैक्टोरियल। ये हो गया 9 माइनस 5 इज 4 फैक्टोरियल, तो कितना होगा 9 इंटू 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। ये हो गया आपका 4 फैक्टोरियल, 4 4 कैंसिल। ठीक है, चलिए अभी हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसका आंसर कितना होता है। इसका आंसर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5,
ठीक है, ये होता है 210। वन 1512 ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 15120। कौन सा वाला? लास्ट वाला क्वेश्चन का 5 का 2 वाला। तो यहां पर बेटा हम लोगों का 7.2 खत्म हो चुका है। तो अगर आज के लेक्चर में आप लोगों का कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।